Hello everyone, welcome back to our next lecture of accounts, जिसके अंदर we are doing retirement of partners. Retirement of partners में अभी तक हम लोग कुछ ऐसा देखे हैं, कैसा देखे हैं, कुछ ऐसा देखे हैं जहाँ पे हम लोग रेशियोज कैलकुलेट किए हैं, जिसमें कि ओल्ड रेशियो दिया होता है, हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, या तो न्यू रेशियो दिया होता है या तो जब नहीं दिया रहता है तो जो बंदा गया है उसके रेशियो पे हाथ देने का और जो बचा वो रेशियो लिख देने का, वो बन जाएगा न्यू रेशियो। अगर दिया है तो दैट्स गुड, फिर हाथ देने का जरूरत नहीं है, तो न्यू रेशियो है। अब जब मेरे पास ओल्ड रेशियो रहता है, न्यू रेशियो रहता है, तो हमको निकालना रहता है गेनिंग रेशियो, और जो गेनिंग रेशियो निकलता है वो निकलता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हुआ हम लोगों का रेशियोज के रिलेटेड। फिर उसके आगे हम लोग मूव किए और देखे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल में हम लोग 4 प्रकार का अलग अलग देखे हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो था वो था गुडविल रेज्ड। व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज्ड, और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एंट्री हुआ था हम लोगों का गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सा रेशियो यूज करेंगे भाई? तो यहाँ पे हम लोगों को ओल्ड रेशियो यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग का आया गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो वहां पे हम लोग देखें कि 2 एंट्री पास करना होगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, फिर उसके बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो में। तो ये 2 हो गया। फिर उसके बाद तीसरे में गए थे, दैट वाज गुडविल टू बी रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो इस जगह पे हम लोगों का एंट्री बदल कर हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। उसके बाद ये था तीसरा। फिर हम लोग चौथे में गए और वो था गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे 2 एंट्री हो जाएगा। पहला एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर, और उसके बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। बस यहाँ पे जो लास्ट वाला, जो सेकंड वाला एंट्री हुआ, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, तो ये वाला जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिर्फ यही यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सॉरी सैक्रिफाइसिंग नहीं, गेन रेशियो। तो यहाँ पे सिर्फ गेन रेशियो का यहाँ पे हम लोगों का यूज आया। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस किए थे। फिर हम लोग देखे कि हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, और उसके बाद फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में तो ये सब डिस्कस हो गया था, और प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 1 के तरफ मूव किए थे, और वो 1 इनफैक्ट रीड भी कर लिए थे और समझ भी लिए थे। सिर्फ हम लोगों को अब बोर्ड पे करना है, और बोर्ड पे समझना है कि हम लोगों को किस तरीके से फ्लो में आना है, किस तरीके से अपना सम्स को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ तक सब लोग क्लियर? हाँ। एक नंबर, वेरी गुड। अब हम लोग ऐसा करते हैं, आप लोग सब लोग अपने अपने बुक्स में आ जाइए, और जो हम लोग इलस्ट्रेशन मतलब जो एग्जाम्पल देख रहे थे वो एग्जाम्पल पे आप लोग आ जाओ।
तस्नीम आवाज आ रहा है तुझे? तबस्सुम आवाज नहीं आ रही। हाँ उसका म्यूट है। बोलेंगे तब आएगा। मुझे लगा मेरे में नेटवर्क नहीं है। मुझे भी यही लगा इसलिए मैं चुप हूँ। तो कौन सा पेज नंबर है अपना? पेज नंबर 172। हम लोग पेज नंबर 172 पे जाते हैं और वहां पे हम लोग सम्स करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है? सर हम लोगों को प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। तो हम लोग सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 172, फिर उसके बाद लिखेंगे इन द सॉरी, और यहाँ पे हम लोगों को वो बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट क्या क्या बोले हैं? रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, है ना? चलो तो यहाँ पे हम लोग तो ये तो जनरल एंट्री नहीं है, तो भी तो हम लोगों को इन द बुक्स क्या लिखना है? इन द बुक्स और कोई नाम दिया है क्या हम लोग को? लिखा है इन द बुक्स ऑफ राजा रानी, है ना? राजा रानी एंड प्रधान। तो यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं और लास्ट में बचा रहेगा राजा एंड रानी। तो इन द बुक्स ऑफ राजा रानी फोन। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? तो हम लोगों को प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, करेक्ट। और ये कैसे प्रिपेयर होता है? जैसे हम लोग प्रिपेयर करते आए हैं बस वैसे ही प्रिपेयर हो। बनाना है ना। उसके बाद क्या हम लोगों को बनाना है? हम लोगों को प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कैसे बनता है भाई? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना पार्टनर्स है। तो हम लोगों के पास 3 पार्टनर है, एक है राजा, एक है रानी और एक है प्रधान। तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर आएंगे, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर आप पूरा लिखोगे, हम सिर्फ आधा लिखें। फिर यहाँ पे अमाउंट आप भी पूरा लिखोगे, ये मत लिखना आप, मेरे लिए चलता है, आपके लिए तो चलता है ना, आपके लिए नहीं चलता है। आपके लिए अगर घर में प्रैक्टिस करते हो तो चल भी सकता है, बट अगर एग्जाम टाइम में करोगे तो नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए हैबिट बना रहे हैं, इसलिए आप लोग पूरा पूरा लिखने का कोशिश किया, मतलब पूरा पूरा ही लिखना, ठीक है। और इसके बाद जब हम लोग ये सब हो जाएगा तो हम लोगों को बनाना है बैलेंस शीट। और फिर बैलेंस शीट में हम लोग क्या बनाएंगे? कैसे बनता है बैलेंस शीट? सर जैसे बनाते हैं वैसे ही बनता है। आप भी ऐसा सवाल पूछते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? पर्टिकुलर लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट। डन, ठीक है। ठीक, हाँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई? तो हम लोग सबसे पहले देखो क्वेश्चन हम लोग रीड कर चुके हैं, अभी हम क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हैं। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे है, मतलब क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे है और पेज नंबर 172 पे है। उसका जो भी था हम लोग रीडिंग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब डायरेक्टली हम लोग सम्स स्टार्ट कर रहे हैं और सम्स में वो भी हम लोग डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला एडजस्टमेंट में जाते हैं। एडजस्टमेंट से भी पहले ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर जो रेड में लिखा है वो देखो, मतलब बैलेंस शीट के नीचे वहां लिखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब यहाँ से प्रधान रिटायर हो रहा है
और फॉलोइंग टर्म्स में। क्या है भाई फॉलोइंग टर्म्स? तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000। तो ये वाला हम लोग डिस्कस किए थे कि गुडविल जो है फर्म का उसको रेज करना है 20,000 से। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर वाला बात नहीं आया, मतलब ये 1 नंबर या 2 नंबर में फॉल करेगा। तो हम लोग आगे भी रीडिंग लिए थे तो हम लोगों को ये नहीं दिखा था कि ये गुडविल को राइट ऑफ करने बोला है। मतलब ये जो हुआ वो कौन सा केस हुआ? पहला नंबर केस हुआ। मतलब क्या? गुडविल रेज्ड, हाँ कि ना? यस, बिल्कुल। अब गुडविल रेज्ड का हम लोग क्या एंट्री देखे हैं? जर्नल एंट्री, थोड़ा जल्दी। क्या देखें जर्नल एंट्री? गुडविल अकाउंट जर्नल एंट्री क्या? गुडविल अकाउंट डेबिट डेबिटेड टू टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे ऑल पार्टनर्स में कौन कौन आ जाएगा? राजा, राजन, रानी रानी एंड प्रधान। प्रधान। तो यहाँ पे गुडविल 20,000 और ये तीनों को कौन सा रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। ओल्ड रेशियो अपना क्या दिया हुआ है? 5:3:2। तो 5:3:2 के रेशियो में बांटना है। 5:3:2 मतलब ये रेशियो में बांटना है। मतलब राजा का कितना शेयर? 5/10, रानी का 3/10, प्रधान का 2/10। तो ये 20,000 इंटू 5/10 कितना हो जाएगा? 10,000। फिर ये 20,000 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा? 6,000 और ये हो जाएगा 4,000, हाँ कि ना? यस। ये जो हम लोग पास किए हैं ये तो जर्नल एंट्री है, बट हम लोगों को जर्नल एंट्री तो नहीं बोला है, हम लोगों को लेजर अकाउंट बोला है। तो ये कौन सा अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? सबसे पहला किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? गुडविल। तो गुडविल हमको कहाँ मिलेगा? गुडविल हमको कहाँ मिलेगा? ये जो हम 3 अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 अकाउंट नहीं 2 अकाउंट एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां गुडविल हमको कहाँ मिलेगा? एसेट में मिलेगा। तो पहले आप चेक करो क्या पहले कुछ एसेट में गुडविल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया है मतलब हम लोग अलग से गुडविल लिखेंगे। तो हम लोग गुडविल लिख देंगे एसेट में और यहाँ लिखेंगे गुडविल और कितना लिखेंगे? 20,000 रुपीज। डन? ठीक है, 20,000 रुपीज। सही है। ये हो गया पहला इफेक्ट, मतलब जो एंट्री हुआ उसका पहला इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहे हैं? अकाउंट में। किसके अकाउंट में? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। कौन सा साइड लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में? कौन सा साइड? क्रेडिट। क्रेडिट साइड। वेरी गुड। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग? बाय अकाउंट। नहीं, गुडविल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसी का नाम कैसे लिखेंगे? तो बाय गुडविल अकाउंट। और यहाँ लिखेंगे राजा में 10,000, यहाँ लिखेंगे 6,000 और यहाँ लिखेंगे 4,000। डन? तो ये आपका एंट्री कंप्लीट हुआ। मतलब गुडविल को जब आप रेज करोगे और कहीं पे भी आपको जब लेजर अकाउंट में और स्टेटमेंट में जब पुट करना होगा तो कहाँ कहाँ पुट करोगे? सबसे पहले तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना। ठीक है? डन? यस सर। इसका कोई काम नहीं है तो इसको तो हम रफ करते रहे, ये सिर्फ हम दिखाए थे निकालने के लिए। तो ये हम लोगों का पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। दूसरा एडजस्टमेंट की तरफ करते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो पहले इतना ही रीड करो। स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से, तो कहाँ इफेक्ट जाएगा इसका? अकाउंट के डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। वेरी गुड। तो आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो। कितना लिखोगे? 10% कम करना है। पहले स्टॉक कितना था? पहले स्टॉक था मेरा सर 17,500, उसका 10% कितना हो जाएगा? 1750। डन? हाँ सर। दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? एसेट में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। तो एसेट में चले जाना
पहले लिखना स्टॉक और पहले अंदर लिखना 17,500, फिर यहाँ से लिखना माइनस रिवैल्यूएशन होगा 1750, तो कितना बच जाएगा? 15,750। 15,750। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टॉक के रिलेटेड। उसके आगे बढ़ो तो क्या बोलता है, एंड फर्नीचर बाय 5%, मतलब जैसे स्टॉक रिड्यूस हुआ वैसे ही फर्नीचर को भी रिड्यूस करो, बट फर्नीचर कितना से? 5% से। तो सेम चीज करेंगे हम लोग। तो अब स्टॉक के लिए मतलब फर्नीचर के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट टू फर्नीचर, बट यहाँ 5%, तो फर्नीचर पहले कितना था? 5,000। 5,000, उसका 5% कितना हो जाएगा? 100। 5%। देखो एक तरीका देखना, 5% जब भी हो तो पहले 10% कितना होगा? 5,000 का 10% कितना होगा? 5,000 बराबर है, तो सॉरी 500 होगा। तो 500 जब होगा 10%, तो 5% कितना होगा? उसका आधा, तो 500 का आधा कितना होगा? 250। 250, या फिर ऐसे निकाल लेना 5,000 इंटू 5%, 5/100, 2 जीरो इधर से कट, 50 इंटू 5, 250, तो यही 250 यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो एसेट में लिखना पड़ेगा। एसेट में लिखना पहले फर्नीचर, कितना था फर्नीचर? 5,000। यहाँ से रिवैल्यूएशन हुआ मतलब डेप्रिसिएशन हुआ, तो डेप्रिसिएशन कितना? 500, और कितना बच जाएगा? 4,500। डन। ठीक है, फिर क्या है? मशीनरी बाय 11%, तो सेम मशीनरी को भी रिड्यूस करना है, तो कहाँ पे आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे साइड, तो लिख देना टू मशीनरी, बट यहाँ कितना परसेंट है? 11%, तो मशीनरी कितना है? 30,000 है। 30,000 11% कितना हो जाएगा? 3,000। फर्नीचर को डेप्रिसिएट करेंगे 250 से ना? क्या बोले? 500 क्या चीज? हाँ कैसे रिपीट कीजिए। ओ सॉरी, ये 250 होगा, ये 250 होगा, तो ये हो जाएगा 4750। ठीक है, डन। सही है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सही है ना? 250 होगा यहाँ पे, फर्नीचर में से 250 माइनस होगा, 500 नहीं, वो गलती हुआ हमसे। ठीक है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अब गया क्या आवाज? आवाज आ रहा है? सुनीता? हाँ सर आया, अभी आया। हाँ बाबू, देखो यहाँ पे फर्नीचर 250 से कम हुआ 5%, तो सर दिख हाँ? भी नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा। हाँ भी दिखा। दिखा ना, थोड़ा सा हाँ रहेगा। ठीक है ना, तो फर्नीचर में 250 गया और फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है, डन। हाँ सर। फिर उसके बाद हम लोग चले गए मशीनरी में। मशीनरी को भी रिड्यूस करना है 11% से, तो मशीनरी 11% मतलब 30,000 है, उसका 11% कितना होगा? 3,300 होगा। ठीक है, हाँ हाँ। तो कहाँ कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पे और भी ऐसे एसेट लिखना पड़ेगा। तो एसेट में पहले आप लिखोगे मशीनरी 30,000, और उसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन 3,300, तो कितना बच जाएगा? 26,700। ठीक है, 26,700 बच जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो उसके बाद क्या है बाबू? आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, तो कभी भी आरडीडी का बात आए तो आप लोग ओल्ड और न्यू बनाना। तो ओल्ड और न्यू, पहले डेटर्स लिखना। डेटर्स कितना है?
डेटर्स कितना है? 18,000. 18,000 रुपीज। तो आप दोनों जगह 18,000 लिख देना। अब इसमें से माइनस करना आरडीडी। तो आरडीडी कितना परसेंट? 5%। 5%. तो क्या ओल्ड में, क्या पुराने वाले बैलेंस शीट में आरडीडी है? नहीं. नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी मत लिखना। और ये कितना बच जाएगा? 18,000। करेक्ट है। बट अभी एडजस्टमेंट में बोला कि 5% आपको आरडीडी लेना है, तो 18,000 का 5% कितना हो जाएगा? 900. सर आवाज अटक रहा है। 18,000 का 5% कितना हो जाएगा? 900. 900। हेलो। हाँ सर। हाँ बाबू, आवाज में थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा आवाज अटक के जाए क्योंकि नहीं हो रहा है यहाँ पे कनेक्ट अभी भी। चलो ठीक है। तो अभी ये समझा। तो अभी कितना हो जाएगा? 18,000 का 5%? 900 900 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग 900 माइनस करना, तो कितना बचेगा? 17,100। ठीक है। तो अब आप देखो, पहले था 18,000, अभी हो गया 17,100। तो मेरा डेटर्स क्या हुआ? बढ़ा या डेटर्स घटा? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया। कितना से डिक्रीज हुआ? 900 से डिक्रीज हुआ। तो कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। वेरी गुड। क्या लिखोगे? टू आरडीडी। कितना से घटा था? 900 से घटा था, तो ये लिख देना। और बैलेंस शीट में क्या करोगे? जैसा नया वाला बना है वैसा ही यहाँ पे लिख देना। ठीक है। यस सर। तो क्या लिखोगे? यहाँ पे पहले लिखोगे डेटर्स 18,000 माइनस आरडीडी 900, तो कितना बच जाएगा? 17,100। ठीक है। यस सर। डन। ठीक है बाबू, सब लोग? हाँ। चलो, उसके बाद क्या है? 200 टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स से 200 रुपया घटा दो, मतलब लाइबिलिटी बढ़ा या घटा? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ। तो कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ लिखोगे? डेबिट. डेबिट लिखोगे। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। जब एसेट घटता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट, तो जब लायबिलिटीज घटेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। क्रेडिट। राइट थी भाई। वैसे ही तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय क्रेडिटर्स। कितना लिखोगे? कितना से घटना है? 200 से। और फिर कहाँ लिखोगे दूसरा एसेट? लायबिलिटी। लायबिलिटीज में पहले कैपिटल आता है, तो थोड़ा जगह छोड़ देना और फिर नीचे लिखना क्रेडिटर्स। कितना पहले लिखोगे? क्रेडिटर्स कितना था पहले? क्रेडिटर्स था 11,200, तो पहले लिखना 11,200। फिर यहाँ से माइनस रिवैल्यूएशन, कितना हुआ? 200 से कम करना है, तो कितना हो जाएगा? 11,000।
ठीक है, डन। यस सर। फिर उसके बाद फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट में आओ तो बोलता है आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5000 टू बी पेड इन कैश एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। मतलब बोला कि जो प्रधान का अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। जब आप क्लोज करोगे, जितना भी प्रधान को पैसा देना है उस पैसे में से 5000 रुपया उसको कैश दे देना और बाकी पैसा को लोन में दिखाना। तो ये हम लोग कब दिखाएंगे? जब हम लोग प्रधान का कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तब हम लोग वो काम करेंगे। तो अभी के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, डन। ठीक है, अब हम लोग देखो पूरा एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में, पुराने वाले बैलेंस शीट में। तो पुराना वाला बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाओ। क्या है सबसे पहले?